गरीब कहाँ जाएं? रमजान से एक रोज कबल यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजे बंद, मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। स्टोर्स इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शहर भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली, हिफाजती किट्स की फराहमी और तनख्वाह के साथ बोनस देने का मुतालबा। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। स्टोर की बंदिश से खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस। रमजान पैकेज बेसूद करार दे दिया। हुकूमत से फौरी यूटिलिटी स्टोर्स खुलवाने की अपील। को हड़ताल वगैरह करनी थी तो रोज़ों से पहले करते। अभी कल रोज़ा तो आज हम लोग आए हैं इसके अपना वो खरीदारी करने के लिए, तो बंद है आगे से। पता नहीं क्या बात है, ये आए दिन हड़ताल करते हैं, ऊपर से कोरोना है, सुबह रोज़ा है, तो हम खरीदो फरोख्त करने आए हैं तो चीज़ ही कोई नहीं, इधर बंद है, ताले लगे हुए हैं। इन्होंने बिला वजह आज यूटिलिटी स्टोर बंद किया हुआ है। मैं सामान खरीदने आया था, हमारे पास सामान भी है। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें पैसे जरूर दिए हैं वो, लेकिन लोगों की रिलीफ के लिए दिए हैं। एम्प्लॉइज में जब मुनाफा आएगा इंशाल्लाह 4 के मेजर मुतालबात हैं, हमने इनके 5 मंजूर कर दिए। यूनियन ने अपनी सियासत चमकाने के लिए स्टोर्स बंद किए। मुलाजमीन के 4 मुतालबात थे जो पूरे कर दिए। कुछ साल पहले के बकाया जात मांग रहे हैं। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी का रद्द अमल, सियासत हम नहीं एमडी साहब कर रहे हैं। वादों के बावजूद मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। अफसरान की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पैसे हैं लेकिन वर्कर्स के लिए नहीं। मास्क हैं और ना ही हिफाजती इकदामात। हमें कोरोना के आगे झोंक दिया गया। ऑल पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर यूनियन, नेशनल वर्कर यूनियन और दीगर यूनियंस के ओहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की हड़ताल। वेयर हाउसेस से सामान की तरसील मुअत्तल। स्कीम मोर जोनल ऑफिस के बाहर तरसीली सामान के ट्रकों का रश लग गया। मुतालबात तस्लीम होने तक स्टोर्स नहीं खोलेंगे, मुलाजमीन डट गए। रमजान की आमद के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा। मुल्क भर में फौरी यूटिलिटी स्टोर्स खोले जाएं, करारदाद में मुतालबा। चीफ सेक्रेटरी तब्दील, अब किसकी बारी? ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी, क्या नए चीफ सेक्रेटरी अपनी टीम लाएंगे? नए सवालात खड़े हो गए। चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के बाद आईजी पंजाब की तब्दीली पर भी गौर। नए आईजी के लिए आमिर जुल्फिकार खान, मोहसिन भट्ट और आरिफ नवाज के नाम जेर गौर। आईजी पंजाब की तैनाती साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान के साथ की गई थी। जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी इस तरह बदलते हैं जिस तरह कोई कोका कोला की बोतल रख कर दूसरी बेंच को पी लिया जाए, तो मामला इस तरह नहीं होते। इन हुकूमतों को अगर आपने चलाना है तो इसमें आप लोगों को साथ लेके चलें। चीफ सेक्रेटरी बोतल की तरह तब्दील किया जा रहा है। हुकूमत बेशुमार गलतियां कर रही है। अनकरीब मुआशी बहरान आने वाला है। लाहौर और कोयटा में हिफाजती किट्स मांगने पर तिब्बी अमले पर तशद्दुद किया गया। लीगी रहनुमा परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर के हुकूमत पर वार। कोरोना के फैलाव में इजाफा। समनाबाद के इलाके अनवर पार्क में एक ही घर के 6 अफराद में वायरस की तस्दीक, ताहाल इलाका सील नहीं किया गया। टाउनशिप में भी घर से 10 कोरोना मरीज सामने आ गए। खवातीन मरीज न्यो और मर्द एक्सपो सेंटर मुंतकिल। इंतजामिया ने गली को बैरियर लगाकर सील कर दिया। पुलिस की नफरी तैनात। फरुखाबाद में कोरोना के 17 मरीजों को म्यो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका सील। पुलिस और इंतजामिया गायब। लोग सरेआम गलियों में घूमने फिरने लगे। दिल का अस्पताल कोरोना के निर्गे में आ गया। पीआईसी में मजीद एक वार्ड बॉय में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई।
एक्सपो सेंटर मुंतकिल, जेरे इलाज 2 मरीजों में भी कोरोना का शुबा है। मरीजों को आइसोलेट कर दिया। आज नमूने लिए जाएंगे। PIC में 29 हेल्थ प्रोफेशनल्स में वायरस की तस्दीक हो चुकी। अस्पताल इंतजामिया। वाइस चेयरमैन PHA की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। 7 रोज कबल टेस्ट में रिपोर्ट मुस्बत आई थी। कोरोना बेकाबू, लाहौर में मजीद 36 नए केस रिपोर्ट। कंफर्म मरीजों की तादाद 885 हो गई। एक्सपो सेंटर में 260, म्यो अस्पताल में 169, सर्विसेज में 28, PKLI में 22, मजंग अस्पताल में 10, गंगाराम में 6, चिल्ड्रन अस्पताल में 5 और जनरल अस्पताल में 2 मरीज जेरे इलाज। पंजाब भर में कोरोना के 4767 मरीज जेरे इलाज। रावलपिंडी में 197, गुजरात में 169, गुजरांवाला में 116, सियालकोट में 90, फैसलाबाद में 52, जंग में 38 मरीज। पंजाब में अब तक 65 अफराद जान की बाजी हार चुके। 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वजीर आला पंजाब का ट्वीट। कोरोना के खिलाफ जंग में बेहतरीन इकदाम किए। वायरस से निमटने के लिए वाफिर वसाइल दस्तयाब हैं। कोरोना से 60 साल से जायद उम्र के लोग ज्यादा मुतासिर हुए। बतौर कौम ये जंग जीतेंगे। सूबाई वजीर सेहत का GC यूनिवर्सिटी का दौरा। अल्जाइमर्स के मरीजों की देखभाल करने वाले अफराद के लिए खसूसी हेल्पलाइन का इफ्तिताह किया। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर। SOPs के साथ मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी। सफ़ों के दरमियान 6 से 7 फुट का फासला। नमाजियों की मखसूस फासले पर खड़े होकर नमाज की अदायगी। बादशाही मस्जिद के सहन में शामियानों के नीचे नमाज अदा। मस्जिद शुहदा में 400 अफराद ने नमाज अदा की। सफ़ें, दरियाँ और चटाइयाँ उठाकर साफ फर्श पर सफ़बंदी की गई। मसाजिद के गुसल खाने बंद। नमाजी घरों से वुजू करके पहुंचे। कोरोना से निजात और मुल्क की सलामती के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं। रमजान अल मुबारक के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। 3000 से जायद एहलकार, 6 SPs, 34 DSPs और 84 इंस्पेक्टर्स ड्यूटी देंगे। मसाजिद, इमाम बारगाहों में 20 निकाती हदायत पर अमल दरामद के लिए 177 इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी गई। शहर की 505 मसाजिद हसासियत के एतबार से 3 कैटेगरीज में तकसीम की गई हैं। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद का शहर के मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। रमजान में जहरीली एशिया बेचने का धंधा बेनकाब। फूड अथॉरिटी की बादामी बाग में कार्रवाई। 5200 किलो मसाला जात, 2800 किलो जायदुल मयाज सुर्ख मिर्च और 1200 किलो नाकिस जीरा और इमली पाउडर तल्फ। AF फूड्स ग्राइंडिंग यूनिट सील। अशिया की तारीख तब्दील करके दोबारा पैकिंग की जा रही थी। फूड अथॉरिटी। रमजान अल मुबारक की आमद। महंगाई का जिन आज़ाद। ब्रॉयलर 2 रोज में 21 रुपए किलो महंगा हो गया। मुर्गी की कीमत आज 10 रुपए के इजाफे से 212 रुपए किलो हो गई। जिंदा मुर्गी भी 60 रुपए किलो महंगी। सब्जियां भी सरकारी रेट से दुगनी महंगी। प्याज 53 रुपए की बजाय 70 रुपए किलो। आलू 53 रुपए की बजाय 75 रुपए किलो। लीमू 180 रुपए किलो। सब्ज मिर्च 100 रुपए और भिंडी 130 रुपए किलो फरोख्त हो रही। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन का 32वां रोज। बेशतर नाके खत्म। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलने लगी। अहम शाहराहों पर वार्डन्स ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ। आवाम की बड़ी तादाद बगैर किसी रोक टोक के सड़कों पर महवे सफर। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी की सरेआम खिलाफ वर्जी। गाड़ियों में 1 से ज़ायद सवारियां बिठाई जाने लगी। लॉकडाउन में तोसी होगी या नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का आज इजलास। पंजाब रमजान अल मुबारक में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पेश करेगा। चारों सूबों के वज़राए आला वीडियो लिंक पर शरीक होंगे।
लॉकडाउन 30 अप्रैल तक है। उलमाए कराम के साथ राबते में हैं। तयशुदा कवानीन पर अमल लाजमी होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए। निकाहनामे में थैलेसीमिया के टेस्ट की शिक डलवाने की कोशिश करेंगे। सुंदस फाउंडेशन का दौरा। ज़ेरे इलाज मरीज बच्चों की अयादत की। बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। महदूद वक्त के लिए दुकानें खोलने दें। बैंकों के कर्जों की वापसी मौखर। बिजली के बिलों में रियायत दें। सूबाई वज़ीर सन्नत और तिजारत मियां असलम इकबाल से आजम क्लॉथ, शाह आलम मार्केट, सराफा, शू मार्केट और गारमेंट सेक्टर की ताजिर तंजीमों की मुलाकात। कारोबार बंद होने से मुश्किलात से आगाह किया। ताजिरों की मुस्बत तजावीज़ पर 100% अमल होगा। मियां असलम इकबाल। आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। हमजा शहबाज का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। दरखास्त में मौक़िफ़। हमजा शहबाज ने एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज की वसातत से दरखास्त दायर की। वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी तौर पर परिंदे पकड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बरकी हडियारा में दौरान कार्रवाई 18 रौ तोते